माय डियर एस्पायरेंट्स, वेलकम टू कोर्स किंग। तो देखिए, कुछ जबरदस्त ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट लेकर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखें, along with, together with, accompanied by, in addition to, as well as। पास्ट टर्म को याद रखें। along with, together with, accompanied by, in addition to, as well as। इस पास्ट टर्म के साथ कोई भी सब्जेक्ट रहते हैं तो फर्स्ट सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब होता है। ठीक है, देखिए, टीचर along with स्टूडेंट्स आर गोइंग ऑन ए ट्रिप, ये इनकरेक्ट है क्योंकि टीचर ये पर सब्जेक्ट है और स्टूडेंट्स ये पर सब्जेक्ट नहीं है बल्कि इंफॉर्मेशन है। मीनिंग को समझे, टीचर along with स्टूडेंट्स, टीचर के साथ स्टूडेंट्स, टीचर के साथ स्टूडेंट्स। ओके, सो सब्जेक्ट क्या है? टीचर है, नॉट स्टूडेंट्स, राइट। तो टीचर क्या है? सिंगुलर है, इसलिए क्या होगा? द टीचर along with स्टूडेंट्स इज गोइंग ऑन ए ट्रिप। ओके, सो along with, together with, accompanied by, in addition to, इन सभी के साथ आपको ऐसा लगेगा कि दो सब्जेक्ट है, लेकिन बेसिकली ये नहीं है क्योंकि टीचर के साथ स्टूडेंट हमेशा along with, together with, accompanied by, in addition to, as well as पहला सब्जेक्ट। ठीक है, पहला सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब होगा। सो द करेक्ट ऑप्शन इज टीचर along with स्टूडेंट्स इज गोइंग ऑन ए ट्रिप। यानी कि अगर पहला सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होगा। ठीक है, ओके। तो एक्सप्लेनेशन कॉन्सेप्ट क्या है? द मेन सब्जेक्ट द टीचर इज सिंगुलर, सो द वर्ब शुड बी सिंगुलर। ओके, नेक्स्ट, neither nor, either or, neither nor, either or। तो neither nor, either or, इसके बाद क्या होता है? closer to it, the subject closer to it, यानी कि सेकेंड सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब होता है। neither nor, either or के जो रूल है, सेकेंड सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब होता है। देखें, neither the manager nor the employees, so employees क्लोजर सब्जेक्ट यानी कि सेकेंड सब्जेक्ट, प्लूरल है इसलिए वर्ब आर प्लूरल है। आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द एरर, गलती के लिए रिस्पॉन्सिबल थे। ठीक है, इधर द मैनेजर और द एम्प्लॉइज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द एरर। सो एम्प्लॉइज देखे, क्लोजर सब्जेक्ट यानी कि सेकेंड सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब प्लूरल हो गया है। ओके, either the employees or the manager is responsible for the error। so ये पर देखें, मैनेजर क्लोजर सब्जेक्ट सिंगुलर है और सिंगुलर वर्ब लिया is। so the concept is that neither nor, either or, neither nor, either or, इस रूल के बारे में आपका कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट ये है कि सेकेंड सब्जेक्ट के अनुसार, क्लोजर सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब होता है। ओके, नेक्स्ट, not only but also, not only but also, not only but also, similar to either or, the verb agrees with subject closer to it, यानी कि सेकेंड सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब होता है। देखिए, not only the manager but also the employees were praised। employees सेकेंड सब्जेक्ट के अनुसार were प्लूरल वर्ब इस्तेमाल किया गया है। not only the employees but also the manager was praised, ये पर देखिए सेकेंड सब्जेक्ट मैनेजर के अनुसार verb was singular इस्तेमाल किया गया है। So this is the concept and fantastic concept of grammar